इस वीडियो में हम एआई फंडामेंटल्स वाले सेक्शन को डिस्कस करेंगे और उसमें 4 चैप्टर्स हैं, जिसमें से हम इन 2 टॉप चैप्टर्स को टारगेट करते हैं। द 3 क्वेश्चंस अबाउट एआई दैट एवरी एम्प्लॉय शुड बी एबल टू आंसर। और सेकंड आर्टिकल है द 3 टाइप्स ऑफ एआई। 3 टाइप्स ऑफ एआई में जो 3 टाइप के एआई हैं उन पे बात करी है और उसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाई है, बट ये इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। इनको हम क्लास में डिस्कस करेंगे, वीडियो में इस पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ इस आर्टिकल को डिस्कस करूंगा, 3 क्वेश्चंस अबाउट एआई दैट एवरी एम्प्लॉय शुड बी एबल टू आंसर। बट यस, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से और क्लास में डिस्कशन और क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों पे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। रेस्ट वी कैन डिस्कस इन द क्लास। तो अभी हम इन 3 क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं और सिंपल भाषा में समझें कि ऑथर्स कह क्या रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल समराइज करना एक बात है, उसको प्रैक्टिकल सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में समझना वो क्लास का टॉपिक रहेगा। तो यहाँ पे उन्होंने सिंपल भाषा में एक चीज़ कही है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप इनिशिएट कर रहे हैं और आपके एम्प्लॉयज़ कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उनको सबसे पहले ये समझाइए कि उनको पायलट नहीं बनना। अगर किसी जगह पे अगर आपका कोई डिपार्टमेंट है, आपके डिपार्टमेंट में आप ये डिसीजंस ले रहे हैं कि सिटी ए से लेके सिटी बी तक प्लेन जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, अगर प्लेन जाएगा तो खाली रहेगा या अच्छे ट्रैफिक मिलेगा, ये डिसीजन लेने के लिए आपको पायलट होने की ज़रूरत नहीं है। ये डिसीजन तो कोई भी इंसान ले सकता है कि भाई, जैसे हम आर्टिकल में नहीं है पर मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे लुधियाना से पटना के लिए फ़्लाइट डायरेक्ट है या नहीं, ये अगर हमें एक्सप्लोर करें और हमें पता चले कि डायरेक्ट नहीं है और टाइम वेस्ट होता है और काफ़ी लोग वेट करते हैं और काफ़ी ट्रैफिक है, अगर फ़्लाइट चले तो फिजिबल रहेगा, तो ये डिसीजन लेने के लिए कोई पायलट बनना ज़रूरी नहीं है। यस, आपका डोमेन क्या है वो आप ध्यान दें, उसके बाद में अंदर की टेक्निकल डिटेल्स एक्सपर्ट देख लेगा, पायलट देख लेगा। सिमिलरली आपका डोमेन क्या है उस पर आप फोकस करें, आप वैसे डिसीजन पे फोकस करें। बाकी जो टेक्निकल डिटेल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड एक्सपर्ट्स और उनका डोमेन है, आपको उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आपका बस ये फोकस होना चाहिए प्लेन भरी हुई रहे, बाकी प्लेन को चलाना कैसे है वो उस पायलट की जिम्मेदारी है। इस एनालॉजी को यूज़ करते हुए ऑथर्स फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं कि ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस कैसे बड़ी बड़ी ब्लंडर्स, बड़ी बड़ी गलतियां करती हैं। जैसे कि जब हमको टेक्नोलॉजी कोई सोल्यूशन ऑफर करती है, और ये बिजनेस वर्ल्ड का जो ग्रेवयार्ड है, वहाँ पे ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े सीईओ, बड़े बड़े अधिकारी उसमें अपने बड़े बड़े डिसीजन, बड़े बड़े ब्लेंडर्स के साथ में म्यूजियम को डेकोरेट कर रहे हैं। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस में जब टेक्नोलॉजी नए पॉसिबिलिटीज देती है तो सब कोई बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब लेके ऊंचे ऊंचे अचीवमेंट पे फोकस करते हैं। पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले छोटे, लॉजिकल बात भी है कि सबसे पहले लो हैंगिंग फ्रूट्स को, जो नीचे पड़े हुए फ्रूट्स हैं उनको तो प्लग कर लें। हम ऊंचे पेड़ पे चढ़ेंगे और बड़े फ्रूट्स लेंगे, बड़े काम करेंगे, बड़ी कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन निकालेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। ये बातें करने से पहले सिंपल सिंपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या सिंपल सॉल्यूशन आपको अभी इमीडिएट छोटी प्रॉब्लम के लिए मिल रहा है, उस पर फोकस करें, वो ज़्यादा लॉजिकल रहेगा। इसी एनालॉजी को और ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है ऑथर्स ने, और वो एग्जाम्पल बहुत लॉजिकल तरीके से कि डे टू डे लाइफ में हम प्लानर्स को यूज़ करते हैं, शेड्यूलर्स को यूज़ करते हैं, टू डू लिस्ट यूज़ करते हैं, सीईओज टेक हेल्प फ्रॉम देयर सेक्रेटरीज, पर्सनल असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। तो सेम लॉजिक अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्टेक्स्ट में लें कि अगर हमारा वो कैलेंडर और शेड्यूलर वो मशीन लर्निंग के ऊपर बेस्ड है, तो ग्रेजुअली वो धीरे धीरे कुछ समय के साथ में पुराने डेटा से इंटरप्रेट करके इंफॉर्मेशन को हमें हमारे लिए प्रिडिक्शन तैयार कर देगा कि भाई इतना टाइम हो गया, इन इन डिपार्टमेंट्स की मीटिंग ड्यू है, इन इन लोगों के साथ मीटिंग्स ड्यू है। जैसे एक अच्छा इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव आपके साथ रह के, आप उसके पास में कैलेंडर ही नहीं, वो आपके साथ में रह के आपके टेस्ट, आपके
बिहेवियर, आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपको किससे मिलना चाहिए, कहाँ पे क्या कर्टेसी वाला एंगल है। ऑफिशियल रिक्वायरमेंट इज़ वन पार्ट एंड लॉजिकल एक्सपेक्टेशन एंड हैविंग हार्मोनाइज्ड फ्रीक्वेंसी, हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी इज अ डिफरेंट मैटर। तो सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का भी एप्लीकेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन में वैसे ही आपकी एफिशिएंसी को स्पीड अप कर लेगा, अगर आप छोटी छोटी सिंपल सिंपल चीज़ों के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन करेंगे और आपके एम्प्लॉयज़ को ये पता है कि कहाँ कहाँ पे इन छोटी छोटी चीज़ों में इसको इंटीग्रेट कराने से हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जैसे कि प्लानर और शेड्यूलर को यूज़ करने से हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, और अगर प्लानर और शेड्यूलर और पास्ट के डेटा से और इनपुट लेके इंटेलिजेंट बन जाए तो हमें फ़ायदा ही देंगे ये चीज़। ये लॉजिक एक्सप्लेन करने के बाद में ऑथर्स फिर 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि इस आर्टिकल का टाइटल भी है कि हाउ डज इट वर्क, कैसे काम करती है एआई। ये अगर हमारे एम्प्लॉयज़ को पता है तो हम कॉम्प्लेक्सिटी से बच सकते हैं। उनको ये नहीं पता होना चाहिए कि पूरी डिटेल, उनकी टेक्निकल डिटेल्स की बात नहीं, हमारा क्या काम करेगी, हमारा काम कैसे करेगी। हमारा काम कैसे करेगी ये सिंपल सी बात है, किस रास्ते पे कौन सी मशीन अच्छा काम करेगी और किस रास्ते पे ये मशीन काम नहीं करेगी, ये अगर पता है तो हम उस मशीन को यूज़ करके हम अपना अच्छा सोल्यूशन निकाल सकते हैं। डिटेल हमें ज़्यादा अंदर की डिटेल नहीं पता होनी चाहिए, बस सिंपल सिंपल सी बात है। और इसको हाईलाइट करते हुए टीम ऑथर्स ये कहते हैं कि टीम मेंबर्स शुड नो हाउ इट प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन एंड आंसर्स क्वेश्चन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है और कैसे क्वेश्चंस को आंसर करती है, ये अगर हमें पता है, हमारे एम्प्लॉयज़ को पता है, तो हम इसका ज़्यादा फ़ायदा ले पाएंगे। क्योंकि इंसान कैसे सीखता है और मशीन कैसे सीखती है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ। लेट्स से एक कोल माइन है, वहाँ पे एक गार्ड है जिसका फिजिकल एक्सेस कंट्रोल की ड्यूटी है। अब कोल माइन के अंदर ऑक्सीजन कमी हो सकती है, लेट्स से अंदर 50 की कैपेसिटी है, तो 15 लोग से ज़्यादा जैसे ही जाने शुरू होंगे वो हेड काउंट और स्ट्रिक्ट कर देगा, एक्सेस कंट्रोल स्ट्रिक्ट करेगा। 20-25 से ज़्यादा होंगे तो और उसको एक काफ़ी समय ड्यूटी देने के बाद में उसको कई चीज़ें, उसका इंटेलिजेंट सिस्टम और डेवलप हो जाता है, वो समझ जाता है कि कब चीज़ रिस्क बढ़ने वाली है, कुछ इंट्यूशंस भी डेवलप हो जाते हैं। अब यही चीज़, अब जब वो कोल माइन से हटा के उसी कॉन्टेक्स्ट को मल्टी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स से रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे कुछ हाइड्रोकार्बन्स हैं, कुछ हजार्डियस मटेरियल हैं, कुछ कोरोसिव मटेरियल हैं, उनके स्टोरेज से रिलेटेड वहाँ पे एक्सेस कंट्रोल, वहाँ पे जो कॉलम्स के अंदर जो गार्ड लगा, अगेन ओवर द टाइम वो लोग, वो इंडिविजुअल्स एक एक्सपीरियंस के साथ में, इंट्यूशन के साथ में, डेटा ड्रिवन प्लस एक्सपीरियंस से काफ़ी इंसाइट्स ले लेते हैं। अब यही लॉजिक हम मशीन्स के ऊपर लगाएं, मशीन्स कैसे सीखेंगी ये और मशीन कैसे समझेंगी इन सारी चीज़ों को, इन चीज़ों को हमें डिफाइन करना पड़ता है। और ये बेसिक लिटरेसी अगर हमारे टीम मेंबर्स को अगर हमने दे दी, कि हम समझा दिया कि कैसे मशीन्स को बेसिक लिटरेसी देनी है, समझनी है, और मशीन्स के थ्रू देने वाले जो इनपुट्स और नंबर्स हैं वो क्या बता रहे हैं, तो हम बायसेस से और एरर्स से, जो हिडन एरर्स हैं, उनसे बच सकते हैं। इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर हमारे पास में है तो हम एक अच्छा सिस्टम बना सकते हैं और इन एप्लीकेशंस का, इन टेक्नोलॉजीज़ का बेहतर और अच्छा यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड इनपुट इज व्हाट इज इट गुड एट। अब ये, और थर्ड इज व्हाट शुड इट नेवर डू। ये समझाने के लिए मैंने 2 इमेजेस लिए कि हर टूल का एक यूनिक एप्लीकेशन होता है। कुछ तो रिप्लेसेबल होते हैं, जैसे एक स्क्रू ड्राइवर की जगह दूसरा स्क्रू ड्राइवर शायद हम यूज़ कर पाए, या कुछ और, पर कुछ चीज़ें एक जगह पे, और कौन सी चीज़ के लिए कौन सा टूल बेस्ट रहेगा, किस फील्ड में कौन सा टूल बेस्ट रहेगा, कौन सा काम करने के लिए कैसा टूल अच्छा रहेगा, ये हम ग्रेजुअली समझ पाते हैं। लेकिन ये भी हमें पता होना चाहिए, जैसे ये ग्लास कटर है, इस ग्लास कटर का यूज़, जहाँ पे ग्लास कटर यूज़ करना है वहाँ पे हम हैमर यूज़ नहीं करेंगे, और जहाँ पे हैमर यूज़ करना है वहाँ पे ग्लास कटर यूज़ नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कुछ टूल्स आपस में एक दूसरे का काम थोड़ा बहुत निकाल लें। यही एनालॉजी हमें इन दोनों क्वेश्चंस पे रखनी है, फोकस करनी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या अच्छी तरीके से कर सकता है और किस डोमेन में उसको घुसने नहीं देना है।
तो घुसने नहीं देने वाला डोमेन तो वैसा डोमेन है जहाँ पे सेंसिटिव चीज़ जो ह्यूमन चीज़ समझ सकता है, मशीन डेटा ड्रिवन में नहीं समझ सकता। जैसे किसको हायर करना है, इसके इनपुट्स हम कैसे दे सकते हैं, एक लेवल पे इनपुट्स समझ सकते हैं। बट यस, जस्ट बिकॉज मशीन लर्निंग कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम डज नॉट मीन इट शुड डू सो। हर जगह पे इसको इंटरफेयर करने अलाउड नहीं किया जा सकता। मशीन कैन नॉट अंडरस्टैंड द बायसेस दैट डेटा रिवील्स। हर डेटा यूनिक चीज़ रिवील करता है और उससे इमर्ज होने वाले बायसेस को मशीन नहीं समझ सकती। वो ना तो बायसेस समझता है, ना उन बायसेस के थ्रू ली हुई एडवाइस का कंसिक्वेंस। इसीलिए हमें ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं मशीन के ऊपर डालने चाहिए। और क्या रखने चाहिए? ऐसे डिसीजंस रखने चाहिए जो कि जिसके अंदर की वो हमें एफिशिएंसी प्रोवाइड करे। फॉर इंस्टेंस, मशीन लर्निंग टूल्स एक्सेल when they are trained to solve problems। कैसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ट्रेन किया जा सकता है? बेस्ड ऑन यूजिंग वास्ट क्वांटिटीज ऑफ रिलायबल डेटा। अगर डेटा रिलायबल है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही उनको हमने ट्रेन किया है, और उसमें वो एक्सेल करते हैं। ओके, एंड टू गिव आंसर्स विद इन क्लियर पैरामीटर्स दैट पीपल हैव डिफाइंड। अब ये आंसर्स तब आएंगे, ये प्रॉब्लम्स तब सॉल्व होंगी जब हमने, इंडिविजुअल्स ने, पैरामीटर्स बहुत क्लियरली डिफाइन किए। अगर पैरामीटर्स हमने क्लियर डिफाइन नहीं किए तब तो फिर वो चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। इसीलिए प्रॉब्लम्स विच आर नोवल, नोवल प्रॉब्लम्स मतलब विच लैक मीनिंगफुल डेटा टू एक्सप्लेन देम, रिमेन्स अ रियल्म ऑफ ह्यूमन स्पेशलिटी। जो प्रॉब्लम्स जिसके पीछे डेटा मीनिंगफुल नहीं है, रिलायबल डेटा नहीं है, जिसके पैरामीटर्स क्लियर नहीं है, वैसी प्रॉब्लम्स इंसान का रील रहेगा, इंसान का डोमेन रहेगा। बाकी चीज़ों को जिनका क्लियर है वहाँ पे मशीन्स बहुत अच्छी तरीके से एक्सेल कर सकती हैं। और ये एक्सपेरिमेंट सोशल मीडिया में, स्ट्रीमिंग, नेटफ्लिक्स देता है ना आपको सजेशन कि ये मूवी और देख लो, राइट? वो उसी के बेसिस पे कि आपने पास्ट में कैसी कैसी मूवीज़ देखी हैं, यूट्यूब में कौन कौन सी वीडियोज़ देखी हैं, उसके बेसिस पे आपका टेस्ट आइडेंटिफाई कर लेता है एंड आपको रेफ़र करता है। ये छोटा सा आर्टिकल था जिसको हमने समराइज़ किया है।